मुझे ऐसा समाचार मिला है कि हमारे कुछ पुलिसकर्मी ने सक्रिय रूप से होली खेलने में भाग नहीं लिया है। मैं आपके मार्फत सभी पुलिसकर्मियों को, साथियों को विश्वास दिलाता हूं कि मौजूदा मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व की ये सरकार सभी वर्गों की हितैषी सरकार है, सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखती है। चाहे हमारी महिलाएं हैं, चाहे हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, चाहे हमारे SC ST के भाई हैं, व्यापारी है, किसान है, या हमारे अधिकारी कर्मचारी है, किसी भी विभाग के अधिकारी कर्मचारी हो, ये सरकार हमेशा उनके प्रति संवेदनशील रही है, रहेगी। पुलिस के अधिकारीगण ने होली खेली है, परंतु जैसा समाचार दिए जा रहे हैं कि कुछ अधिकारियों ने या कर्मचारियों ने या पुलिसकर्मियों ने होली में पास खड़े रहे, सक्रिय रूप से सहयोग नहीं लिया, तो उनकी जो भी ग्रीवेंस है सरकार उसका पूरा संज्ञान लेगी और यथासंभव शीघ्रता से न्यायोचित उनके हक में निर्णय लेगी। हमारी सरकार संवेदनशील है और पुलिसकर्मियों के लिए है। इस मामले में अभी अप्रोप्रिएशन 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती का ऐलान हुआ है। पूर्व में बहुत बड़ी संख्या में उनको वाहन दिए हैं, मोटरसाइकिलें दी है और अभी भी वाहन को उपलब्ध कराए हैं। पुलिसकर्मियों के सर्वांगीण विकास हेतु, चाहे उनके परिवार के सदस्य हैं, बच्चों का एजुकेशन है, मेडिकल हेल्थ की रिलीफ है, या उनके जो भी वाजिब बातें हैं उसको हम सुन करके, समझ करके उसका यथोचित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री निर्णय निकालेंगे। मेरा उनसे प्रार्थना है कि ये सरकार आपकी है, आपके लिए काम कर रही है, सभी वर्गों के लिए है, सभी सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए, और उनके जो भी हित है, उनकी जो भी बात है उसका न्यायोचित निर्णय लेगी। सर, किरोड़लाल जी मीणा ने भी संज्ञान लिया। किरोड़लाल जी ने अगर संज्ञान लिया, ट्वीट किया, ठीक है, सरकार के संज्ञान में आया है और सरकार इस विषय को गंभीरता से देख करके कोई न कोई यथोचित निर्णय लेगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया। जहाँ तक हमारे जोधपुर के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी का प्रश्न है, उनसे मेरी नम्रता से विनती है कि अभी करीब 11-12 महीने पहले वो स्वयं मुख्यमंत्री थे। हाँ, ये अलग विषय है कि उनको अपनी सरकार को बचाने में होटलों में रहना पड़ा, कई मिनी मुख्यमंत्री बनाने पड़े, अपने ही साथी को किन किन शब्दों में, पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के अध्यक्ष को किन किन शब्दों में पुकारना पड़ा, वो सब तो दोहराने में शर्म आती है। फिर भी अगर वो कोई ट्वीट करते हैं तो पहले गिरेबान में झांकना चाहिए। जो व्यक्ति कांच के मकान में रहता है वो दूसरे के मकान पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। सलाह देने वाले को पहले अपने खुद के ऊपर सलाह लागू करनी चाहिए। बातें अगर वो कर देते आज 11-12 महीने पहले, तो पुलिसकर्मियों में आज नाराजगी नहीं होती। इसलिए मेरी उनसे सलाह है कि ठीक है, उन्होंने सलाह दी है, उसके लिए उनका धन्यवाद, परंतु भविष्य में सलाह देने से पहले अपने खुद पर निर्भर कर ले, अपने गिरेबान में झांक ले कि उन्होंने क्या किया। वो जो उनके प्रदेश का, देश का नेतृत्व का जो आदेश था, उसकी किस तरह से उन्हें धज्जियां उड़ाई। स्वयं तो जैसलमेर चले गए, आदरणीय शांतिलाल जी को, अपने विधायक को लेकर और कहीं भेज दिया। ऐसे व्यक्तित्व को कुछ नहीं कहना चाहिए, और ये जो बात कहनी है तो विधानसभा में आना चाहिए। वो विधानसभा के सदस्य है, आज दिन तक विधानसभा में नहीं आए, और जो विधानसभा के पटल पर कही जाती है उसकी युगों तक उसकी गिनती होती है। सोशल मीडिया में सक्रिय रहना, सुर्खियों में आना, अखबारों की सुर्खियां बनना, ये अलग विषय है, और धरातल पर आकर वास्तविकता में काम करना। एक विधानसभा का सदस्य, पूर्व मुख्यमंत्री, कभी विधानसभा आवे नहीं, पुलिसकर्मियों के हित की बात करे नहीं, और बाहर सुर्खियां बटारे, वो ठीक नहीं। ऐसा मेरा उनसे निवेदन है। सर, डोटासरा बीच विधानसभा से नज़ारा दिखाई दे रहा है, जो घटनाक्रम विधानसभा में हुआ उसके बाद से। मैंने आपसे विधानसभा के पटल पर एक दिन निवेदन किया कि विधानसभा का परिदृश्य बदला हुआ है। हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय जूली साहब के पास की जो चेयर है, वो काफ़ी, उस चेयर पर काफ़ी दिन सक्रियता रही, और एक घटनाक्रम के बाद अब वो घटनाक्रम नहीं है। अब एक दूसरा दृश्य है, वो ज़्यादा हो गया। आदरणीय पायलट साहब बहुत सक्रिय हो गए हैं, बायतू से आने वाले हमारे विधायक वो भी सक्रिय हो गए हैं, अशोक जी चांदना वो भी सक्रिय हो गए हैं, और जो पहले सक्रिय थे वो अब अदृश्य हो गए। वो अदृश्य क्यों हुए, कैसे हुए, ये उनका
अपना मामला है, अंदरूनी मामला है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक उदाहरण दिया था कि विवाह में फूफा अगर गायब होता है तो हम समझ सकते हैं उस विवाह की क्या हालत होगी। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस का ये अंतरकलह एक बहुत बड़े तूफान के पूर्व की शांति है। अब कब तूफान आता है, कैसा आता है, नहीं आता है, ये अलग विषय है, लेकिन लगता ही है कि कोई न कोई बड़ी बड़ी गोटियां खिलाई जा रही है। और मेरा तो ये मानना है सभी हमारे प्रतिपक्ष साथी विधानसभा में रहे, मुद्दों की बात करें, जनहित की बात करें, सरकार की आलोचना करें, सुझाव दे, वो हमारे लिए स्वीकार है। परंतु फिर भी कोई न कोई अंदरूनी अंतरकलह से जो आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जी जूली पास वाली सीट है, उस पर अनेक लोग आकर के निगाह रखते हैं। जूली साहब के पास उनकी सक्रियता भी बढ़ी है। अब क्या होता वाला, इंतजार करो और देखो क्या होता है। क्या आप कहना चाहते हैं कि विपक्षी के नेता एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं? अब ये तो मैं क्या कहूँ, समाचार पत्र जो बड़े बड़े राजस्थान के जिनका इन्होंने फ्रंट पेज पर अपनी न्यूज छापी, और आपके जो बड़े बड़े प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आप लोग साथी हो, रोज आपकी भी दिन भर यही समीक्षा चलती रहती है। इसलिए जो सामने दिखता है उसको स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है।